एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के बैटिंग ऑड से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले रोमन रेंज और सैमी ज़ेन के मैच में रोमन रेंज भाई यहाँ पर क्लियर फेवरेट है कि वो यहाँ पर सैमी ज़ेन को हरा देंगे। -2000 पर रोमन रेंज है, जबकि सैमी ज़ेन +700 पर है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्क है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो चैम्बर मैचेज है, वहाँ पर जो मेंस का चैम्बर मैच है, यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी सबसे पहले और उसके बाद भाई रॉलिंस है। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के बीच में। उसके बाद भाई मॉन्टेस फोर्ड है, डेमियन प्रीस्ट, ब्रॉन्सन रीड और सबसे कम चांस यहाँ पर जॉनी गार्गानो का है। वुमेन की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आस्का जो है वो क्लियर यहाँ पर जो है वो फेवरेट है कि वो इस मैच को जीत जाएंगी। दूसरे नंबर पर रेकेल रोड्रिगेज है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तीसरे पर लिव मॉर्गन, चौथे नंबर पर निकी क्रॉस है, पांचवें पे कार्मेला और आखिरी में सबसे जो कम चांसेस है वो नटालिया के हैं। उसके अलावा एज और बैथ फिनिक्स का और जो मतलब फिन बैलर का मैच है भाई, वहाँ पर एज और बैथ फिनिक्स इस टाइम जो है वो फेवरेट है कि वो इस मैच को जो है वो जीत जाएंगे। उसके अलावा भाई सैमी ज़ेन की अब हम बात करते हैं तो भाई उन्होंने ये ट्वीट लगाई हुई है जे उसो के साथ और लिखा है वी एंट गोइंग टू ड्रीम नो मोर। मतलब कि भाई उन्होंने इस तरह का कहा है कि भाई अब हम जो ख्वाब देखते थे भाई अब हम जो है वो ख्वाब जो है वो नहीं देख सकते। मतलब कि दिल दोनों का जो है भाई टूटा हुआ है, दोनों साथ रहना चाहते हैं लेकिन रह भी नहीं सकते ब्लड लाइन की वजह से, रोमन रेंज की वजह से। जे उसो किस तरह से डर रहे थे स्मैकडाउन के एपिसोड में भी, लेकिन भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन ने जो है अपनी जो ख्वाहिश है भाई, जो उनके दिल के अंदर जो रिस्पेक्ट है अब जे उसो की, उन्होंने क्योंकि कहा भी था कि आई एक्नॉलेज यू, तो भाई उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है। रेसलमेनिया 39 की नाइट 1 के अब हम मेन इवेंट की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्लान्स है। तो यहाँ पर दोस्तों रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का जो मैच है वो नाइट 1 में होगा। अब जो जीरो न्यूज़ जोन की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई यहाँ तो इस मैच को WWE मेन इवेंट में डालने वाली है। यहाँ पर दूसरा मैच जो कि मेन इवेंट में जा सकता है वो है दोस्तों केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस दी ऊसोस। तो मतलब अभी तक भाई WWE के दी ऊसोस और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का ही प्लान है, और सिर्फ प्लान नहीं है बल्कि ये नाइट 1 को मेन इवेंट भी कर सकते हैं। तो वैसे आप क्या ये मैच देखना चाहेंगे या आप सैमी ज़ेन का रोमन रेंज के साथ मैच देखना चाहेंगे, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा भाई ब्रे वाइट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रे वाइट का भी रेसलमेनिया 39 में मैच होगा। जीरो न्यूज़ की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है, लेकिन भाई अभी उनका मतलब अपोनेंट कौन होगा WWE ने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ अभी इतना ही स्टेटस उनका है कि भाई वो रेसलमेनिया में कम्पीट ज़रूर करने वाले हैं। शायद भाई अंकल हाउडी के साथ उनका मैच हो जाए, यहाँ पर भाई कोई हो सकता है अंकल हाउडी रिवील हो चुके हो तब तक, और जो भी अंकल हाउडी हो बोर्ड डैलस हो उनके साथ मैच हो सकता है। तो ये बहरहाल उनकी अपडेट है। उसके अलावा इज़ीकियल के बारे में बात करते हैं तो भाई एलायस ने जो है वो रिसेंटली एक इंटरव्यू में भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही इज़ीकियल के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई इज़ीकियल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई वो काफ़ी महीनों से कोमा में है। मतलब कि यार क्या अजीब सी बात उन्होंने की कि भाई वो कोमा में है, इसलिए भाई वो हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर भाई WWE ने डोर्स ओपन रखे हैं कि भाई वो कोमा से जब भी निकलेंगे तो भाई वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और भाई मैं अगर बात करूँ तो मुझे भाई इज़ीकियल वाला करैक्टर ज़्यादा पसंद था। एलायस हमेशा वापस तो आते हैं लेकिन भाई आज तक उन्होंने कभी किया नहीं, अभी भी उनका कचरा ही हो रहा है। इज़ीकियल भाई थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन भाई वो रिलेटिव थे, और उसके अलावा भाई यहाँ पर फैंस से उनको रिलेट किया जाता था और फैंस उनको देखने में भी मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड थे। लेकिन मैं पता नहीं WWE ने इज़ीकियल को क्यों हटा दिया और एलायस को ले आए और उसके बाद भाई उनके साथ कुछ किया भी नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं बहरहाल इज़ीकियल और एलायस जो भी भाई इनका चक्कर है वो क्या होता है। जिमी ऊसो, जे ऊसो, दी ऊसोस की बात करते हैं तो भाई अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से कि भाई जो ऊसोज हैं उनको अब क्लियर कर दिया गया है कि वो यहाँ पर भाई कनाडा के अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि भाई स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने कहा था कि भाई नेक्स्ट वीक तुम लोग जो है वो घर से टीवी पर देखना। तो अब ये चीज़ क्यों कही थी, मुझे लगता है कि भाई यहाँ से जो WWE है वो स्पॉइल नहीं करना चाहती कि जो ऊसोज हैं भाई वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उनको स्मैकडाउन से ऑफ दे दिया ताकि लोगों को पता ही ना चले कि भाई दो ऊसोज जो हैं वो कनाडा के अंदर आ चुके हैं और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भाई उनका कोई रोल हो सकता है सैमी ज़ेन और रोमन रेंज के मैच में भी दोस्तों मैच खत्म होने के बाद वो आ सकते हैं और रोमन रेंज पर भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ भी भाई आके वो अपनी रॉयल रोमन रेंज के साथ अपनी जो लॉयल्टी है उसको प्रूव करेंगे और सैमी ज़ेन के ऊपर जो है वो फाइनली जे ऊसो और जिमी ऊसो भाई यहाँ पर अटैक कर देंगे। मतलब जे ऊसो कर देंगे, जिमी ऊसो तो पहले भी कर चुके हैं। तो भाई WWE ने ये सारे मुझे लगता है कि भाई ये स्टोरी लाइन WWE चलाएगी और भाई इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करते हैं दोस्तों अब जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी के मैच की। तो भाई ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई 2 हफ्ते पहले तक जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए वो नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया के लिए WWE कंसीडर कर रही थी। और क्योंकि US चैंपियनशिप नाइट 1 पर डिफेंड होगी तो भाई जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है
वो नाइट 2 के ऊपर डिफेंड होगी। मतलब गुंथर का जो भी अपोनेंट होगा, मे बी भाई ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, तो भाई वो मैच जो है वो यहाँ नाइट 2 पर होगा। तो ये भी एक छोटी सी अपडेट थी। उसके अलावा भाई हर्ट बिजनेस की बात करते हैं तो भाई रिसेंटली जो MVP है उनसे पूछा जाता है हर्ट बिजनेस के बारे में कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, तो उन्होंने यहाँ पर सिंपली कहा आई एम डूइंग माई बेस्ट टू ट्राई टू गेट द टीम बैक टुगेदर, कि भाई मैं अपनी पूरी कोशिशें कर रहा हूँ। और जो बॉबी लैशली हैं भाई सिर्फ वही यहाँ पर रह गए हैं। बाकी शेल्टन और सेड्रिक को तो भाई हम देख चुके हैं कि मंडे नाइट रॉ पर वो ऑलरेडी MVP के साथ पेयर हो चुके हैं। तो देखते हैं, बहरहाल ही हो सकता है भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ही भाई इनका जो रीयूनियन है वो हमें देखने को मिल जाए, और इसकी वजह से शायद दोस्तों यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को जो बॉबी लैशली हैं वो हरा भी दें, और उसके बाद मे बी दोस्तों रेसलमेनिया में इनका फिर से हमें जो है वो मैच देखने को मिल जाए। तो ये भी भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर्ट बिजनेस के साथ क्या होता है। उसके अलावा भाई जो कैरियन क्रॉस है उन्होंने रिसेंटली जो हमारे रे मिस्टीरियो है भाई उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कही। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मैं मैक्सिको में मैंने जो है वो काफ़ी कम्पीट किया, और भाई मैं जब रेसलिंग देखता था, मैं छोटा सा बच्चा था, उसी तरह मतलब टाइम से भाई मुझे लूचाडोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और रे मिस्टीरियो भाई सबसे बड़े लूचाडोर हैं, और मेरा भाई यहाँ पर काफ़ी ड्रीम था कि मैं जो है वो उनके साथ लड़ूँ, और अब जो है वो मुझे मौका मिल गया है कि भाई मुझे जो है वो अपनी जो मतलब मैं बचपन में भाई जो कहता था कि मैं रे मिस्टीरियो के साथ फेस करूँ, तो वो मुझे मौका मिल गया है। उसके अलावा भाई रिकोशे की उन्होंने यहाँ पर तारीफों के पुल बांधी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाई रिकोशे से मतलब रिकोशे सबसे अंडररेटेड सुपरस्टार है, उससे बेहतर भाई रिंग में कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई तुम उसके सामने किसी को भी डाल दो, चाहे जैसा भी बंदा हो, चाहे भाई उस मैच में कोई स्टोरी लाइन ना भी हो, तो रिकोशे भाई ऐसा बंदा है जिसके अंदर वो सलाहियत है कि भाई वो किसी बोरिंग से बोरिंग चीज़ को भी इतना ही जो है वो परफेक्ट तरीके से करता है कि भाई फैंस उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो भाई रिकोशे की उन्होंने काफ़ी तारीफ की। तो वैसे आप इसके बारे में कितना एग्री करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। सऊदी अरेबिया के आप इवेंट की बात करते हैं तो दोस्तों रिमोट्स में जो है वो ये आ रहा है कि जो मतलब हमारे रोमन रेंज हैं भाई वो यहाँ पर जो हमारे सऊदीया का PPV होगा उसको मेन इवेंट करेंगे। और दोस्तों जो डेट यहाँ पर सामने आई है वो यहाँ पर मई की आई है। तो दोस्तों इससे बताया जा रहा है कि मे भी दोस्तों हमें जो रेसलमेनिया बैकलैश होता है भाई, जहाँ पर मोस्टली रेसलमेनिया के मैचेस ही हमें जो है वो दोबारा से देखने को मिलते हैं, तो भाई वो इस बार WWE जो है वहाँ पर करवाना चाह रही है। मतलब सऊदीया में जैसे लास्ट टाइम में एलिमिनेशन चैम्बर करवाया था सऊदीया में रेसलमेनिया से पहले, तो अब यहाँ पर जो हमारी मतलब के जो रेसलमेनिया बैकलैश है भाई वो यहाँ पर सऊदीया में करवाने का पूरा यहाँ पर चांस है। तो देखते हैं बहरहाल जो सऊदीया में ये इवेंट है भाई ये कब होता है, और क्या वाकई भाई ये बैकलैश ही होता है या इसका कोई नाम चेंज होता है या क्या होता है। उसके अलावा भाई जो एलिमिनेशन चैम्बर है उसके बाद WWE का कोई भी जो है वो PPV नहीं है। मतलब जो मार्च का मंथ है भाई वो पूरा WWE का ऑफ जाने वाला है। मार्च में कोई भी PPV नहीं होने वाला। वैसे वो जो PPV होते भी थे भाई उनका कोई मज़ा नहीं आता था कि रेसलमेनिया से 1-2 हफ्ते पहले कोई PPV डाल दो भाई, उसकी भी स्टोरी लाइन में पता होता था कि भाई क्या होना है, क्योंकि रेसलमेनिया के प्लान भाई इस तरह से चेंज नहीं होते। तो भाई यहाँ पर अब जो नेक्स्ट मंथ है भाई हमें वहाँ पर कोई भी PPV नहीं देखने को मिलेगा, और चैम्बर के बाद नेक्स्ट अब हमें रेसलमेनिया ही देखने को मिलेगा। तो ये भी एक छोटी सी अपडेट थी। जजमेंट डे के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई जजमेंट डे के जो रेसलमेनिया प्लान्स है भाई वो सारे जो है वो लीक हो चुके हैं। तो रेयर रिप्ली का तो हमें पता है कि उनका भाई जो शार्लेट फ्लेयर है उनके साथ मैच होगा। उसके अलावा रूमर्स की बात करें तो भाई डोमिनिक का रे मिस्टीरियो के साथ मैच होगा। बैलर और एज का मैच होगा हेल इन अ सेल। और उसके अलावा जो डेमियन प्रीस्ट है भाई वो भी जो है रेसलमेनिया पे फीचर जरूर होंगे, लेकिन भाई अभी तक उनके लिए कुछ प्लान नहीं है कि उनका मैच किसके साथ होगा। तो देखते हैं बहरहाल जजमेंट डे के क्या क्या मैचेस होते हैं। उसके अलावा भाई सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की बात करते हैं तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो लोगन पॉल है भाई ये अभी से जो है मतलब जब से रेसलमेनिया के प्लान्स लोगन पॉल के लिए देखना शुरू किए हैं WWE ने, तब से भाई यहाँ पर अभी सेथ रॉलिंस के साथ ही उनका जो टॉक्स है वो चल रही है कि उनका सेथ रॉलिंस के साथ मैच करवाया जाए। लेकिन भाई ये सारा कुछ चेंज भी हो सकता है क्योंकि भाई अभी 2 महीने जो है वो पड़े हैं और अभी तक कोई स्टोरी लाइन भी जो है वो स्टार्ट नहीं की गई सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का हमें मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस रिसेंटली इंटरव्यूज में काफ़ी चीज़ें जो है वो बोल रहे हैं लोगन पॉल के बारे में। तो मुझे लगता है कि भाई जल्दी इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स आने वाले हैं फेस टू फेस मंडे नाइट रॉ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ज़ेरो न्यूज़ है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारे कोडी रोड्स है भाई वो यहाँ पर पुट ओवर करेंगे सैमी ज़ेन को टुमारो इन अ बिग वे। तो मतलब अब ये नहीं पता कि भाई ये चीज़ें किस तरह से होगी, लेकिन भाई यहाँ पर कोडी रोड जो है वो सैमी ज़ेन को ओवर करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि भाई इस वक्त अगर ये दोनों भाई आमने सामने आते हैं तो भाई ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि भाई किसको ज़्यादा चीयर्स मिलती हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है कि भाई ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है दोनों को सामने डालने का। मुझे लगता है कि भाई यहाँ सैमी ज़ेन क्लियर फेवरेट होंगे, उनको भाई यहाँ पर फैंस ज़्यादा चेयर करने वाले हैं। तो भाई इस वक्त कोडी रोड्स को उनके सामने डाल के मुझे नहीं लगता कि भाई WWE क्या यहाँ पर जो है वो चेक करना चाह रही है
मे भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि WWE एक एक्सपेरिमेंट भाई करना चाह रही हो कि भाई अगर ये दोनों को रिंग में हम एक साथ डालते हैं तो भाई फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं सैमी ज़ेन को और किस तरह से रिएक्ट करते हैं कोडी रोड्स को। और मे भी दोस्तों अगर यहाँ पर सैमी ज़ेन क्लियर फेवरेट होते हैं तो दोस्तों मे भी हमें जो रेसलमेनिया भाई वो डैनियल ब्रायन वाली है रेसलमेनिया 30 उसकी रिपीट हमें देखने को मिल सकता है और सैमी ज़ेन यहाँ से भाई ऐड भी किए जा सकते हैं आगे स्टोरी लाइन में इस मैच में और ये ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया 39। तो भाई मंडे नाइट रॉ का शो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा और भाई इन दोनों की कन्फ्रंटेशन देखने के लिए कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।